आप कहते हैं निज़ाम ठीक है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन आम आदमी तबाह हो चुका है। कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है, मिडिल क्लास खत्म हो चुकी है या फिर आखिरी हिचकी ले रही है। लोअर मिडिल क्लास तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, गुर्बत की लकीर ने उसे निगल लिया है और अपर मिडिल क्लास भी खत्म होने को है। अब उसे ऑफिस आने जाने के लिए भी अपनी गाड़ी को बतौर टैक्सी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो फिर इन ड्राइव की रजिस्ट्रेशन देख लें कि किस हद तक लोगों की ये तादाद बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ टैक्सी चलाने वाला घर बैठ गया है, क्योंकि अब उसकी गाड़ी का फ्यूल पूरा नहीं होता। फ्यूल पूरा करे तो मेंटेनेंस का काम आ जाता है, मेंटेनेंस का काम करवाए तो फिर उसके पास अपनी मजदूरी नहीं बचती। वो कई दर्जे कम होकर अब रक्शे पे आ गया है और रक्शे वाला बाइक चलाने पर मजबूर है। और अंदाजा लगा लें कि बाइकर्स की तादाद में किस हद तक इजाफा हो चुका है। अब तो एक आम ऑफिस में काम करने वाला लड़का जो है वो भी बाइक चलाने पर मजबूर है, क्योंकि महंगाई ने उसकी कमर तोड़कर रख दी है। आम आदमी तबाह हो गया है। आपका निजाम बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब अच्छा की रिपोर्ट आपको दी जा रही है, लेकिन सब अच्छा नहीं है। आप कहते हैं निजाम ठीक है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन किसान तबाह हो चुका है। किसान की आमदन खत्म हो चुकी है। जो उसका वाहिद जरिया मुआश उसकी फसल थी, उसकी इमदादी कीमत नहीं लगाई गई और जो कीमत लगाई गई उससे कम बेचने पर वो मजबूर हुआ। गुज़िश्ता साल उसकी गंदम को औने पौने खरीदा गया, इस मरतबा उसकी सकत ही नहीं थी। ट्रैक्टर फी घंटा 6,000 रुपए से क्रॉस कर चुका है। इनके पास अपनी जरी मशीनरी है, वो ये कहते हैं कि हमसे हमारा फ्यूल ही पूरा नहीं होता, तो कैसे मामले को आगे चलाएं। दूसरी तरफ हुकूमत अब बैरून मुल्क से गंदम दरामद कर रही है, अरबों डॉलर अब खर्च कर दिए जाएंगे, लेकिन जिस वक्त किसान से गंदम लेनी चाहिए थी वो नहीं की गई। तो आम आदमी तबाह हुआ है। निजाम तो चल रहा है, निजाम चलता रहेगा। फ्यूल प्राइस बढ़ने से किरायों में काफी हद तक इजाफा हो चुका है। एक तरफ अवाम परेशान है, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान है। गुड्स ट्रांसपोर्ट ने एहतजाज का ऐलान कर रखा है। आपके वजीर पेट्रोलियम से वो इस्तीफा मांग रहे हैं। आप कहते हैं निजाम चल रहा है, लेकिन शहर में बसने वाला अपना मेहमान खाना भी अब किराए पर देने पर मजबूर है। उसे मेहमान खाना कहें, उसे बैठक कहें या आम सफेद पोश आदमी का भरम कहें, जिसे अब वो किराए पे देने पर मजबूर है, क्योंकि उसके घर का किराया हर साल 15 से 20% बढ़ जाता है, लेकिन उसकी आमदन 10 साल में निचली सतह पर आ चुकी है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपके अपने साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ये कह चुके हैं कि इस पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा मुतासिर पाकिस्तान का आम आदमी हुआ है, जिसकी कुव्वत खरीद मुसलसल गिर रही है और उसके मुकाबले में इंडिया और बांग्लादेश उससे ऊपर जा चुके हैं, जो कि दर्जा बंदी के लिहाज से किसी दौर में उससे निचली सतह पर। आप कहते हैं कि निजाम ठीक चल रहा है, लेकिन आम मजदूर से पूछें कि उसकी सूरत हाल क्या है, क्योंकि वो तो अब गिनती में ही नहीं आ रहा। उसकी आमदन अगर आप 43,000 से 45,000 भी पर मंथ की लगाएं तो अंदाजा लगाएं कि 45,000 में वो घर का किराया देगा, वो बच्चों की फीसें देगा, वो इलाज मुआवजे के पैसे रखेगा, वो अपनी अशियाए खुरो नोश खरीदेगा, वो बिजली के बिल और गैस के बिल अदा करेगा, वो क्या क्या मुहैया करेगा अपने घर वालों को और कैसे गुजर बसर करेगा। अब कहते हैं निजाम ठीक चल रहा है, फकत वफाकी दारुल इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड ही जाकर चेक करवा लें कि क्राइम रेशो में कितना इजाफा हुआ है। स्ट्रीट क्राइम्स किस हद तक बढ़ चुके हैं। एक आम आदमी अब चलते हुए भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुका है। कह रहे हैं कि निजाम ठीक चल रहा है, लेकिन गुर्बत की लकीर मिडिल क्लास को निगल रही है। भारी भरकम गैस और बिजली के बिलों के बावजूद लोड शेडिंग जारी है। निजाम छोटी सनतें तबाह हो चुकी हैं। बिजली इतनी महंगी है कि प्रोडक्ट बनाना मुश्किल हो रहा है, जिसका असर उन छोटे छोटे कारखानों में और स्मॉल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले आम मजदूर पर पड़ रहा है। आप कहते हैं निजाम ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन जिन्होंने इस निजाम की खामियों की निशानदेही करना थी वो खुद तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, मेरा इशारा शोबा सहाफत की तरफ है, जिसे एक तरफ पीका जैसे कवानीन का सामना है तो दूसरी तरफ जबान बंदी का खदशा रहता है और तीसरी तरफ वो रोजगार के अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। तो निजाम तो चल रहा है, निजाम तो ठीक है। आप कहते हैं कि निजाम ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों में गुज़िश्ता 10 साल में एक बड़ा इजाफा हो चुका है। मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों में भारी भरकम इजाफे हो चुके हैं। प्रोटोकॉल्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर यकीन नहीं आता तो ये रिपोर्ट जरूर मंगवा ली जाए कि पाकिस्तान में 10 साल के दौरान लग्जरी गाड़ियों में किस हद तक इजाफा हुआ है और लोगों ने बड़ी गाड़ियां जिन्हें काले डाले कहते हैं, जिनके ऊपर खुद ख्वाजा आसिफ ने एतराज किया था, कितना इजाफा हो चुका है, उसके क्या मुज़िर असरात मुआशरे पर पड़ रहे हैं। कहते हैं निजाम दुरुस्त चल रहा है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन आइन दुरुस्त सिमत में नहीं चल रहा, क्योंकि आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर आइन पर अमल दरामद हो रहा होता तो फिर बर वक्त इलेक्शन होते, लोकल बॉडीज के इलेक्शन बर वक्त कराए जाते, जिन्हें बार बार ताखीर का शिकार किया जा रहा है। आप ये कहते थे कि जमहूरियत को वक्त नहीं दिया जाता। जमहूरियत तो 2008 से आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद बल्दियाती इलेक्शन
क्यों बर वक्त नहीं होते? बल्दियाती इलेक्शन से क्या खौफ है? अब नए सूबों की, नए इंतजामी यूनिट्स की बात की जा रही है। खुद विफाकी काबीना में इसके ऊपर अब तकसीम हो चुकी है। एक धड़ा कहता है कि नए सूबे बनने चाहिए, दूसरा धड़ा कहता है कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए। चंद घंटे पहले ही विफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहा कि नए सूबों की हिमायत करते हैं, नए सूबे बनने चाहिए। बैरिस्टर अकील ने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में यह कहा कि नए सूबे बनने चाहिए। दूसरी तरफ कुछ विफाकी वज़रा इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों एक दूसरे को लिताड़ रही हैं, लेकिन आज एक दूसरे के पोल भी खुद ही खोल रही हैं। अब पीपल्स पार्टी सरेआम ये कह रही है कि ये हुकूमत फार्म 47 की हुकूमत है और उनको जवाब हुकूमत की तरफ से ये दिया जा रहा है कि अगर आप पंजाब और विफाकी हुकूमत के हवाले से तनकीद करेंगे, बात करेंगे, तो फिर हम सिंध के इलेक्शन पर भी बात करेंगे। तो क्या अपोजिशन ने जो कुछ आज तक कहा है वो दुरुस्त कहा है, क्योंकि खुद अब इन दोनों की तनकीद उस बात को दुरुस्त करार दे रही है। अलबत्ता हुक्मरान इत्तेहाद के पास अब भी वक्त है कि सब अच्छा की रिपोर्टों को मुस्तरद करे और हकायक देखे। हुक्मरान जमात के एक साबिक तर्जुमान जो हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने ये फरमाया है कि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून को समझ लेना चाहिए, अगर वो बाइज़्ज़त तरीके से चीज़ों को नहीं समझेगी तो ऐसा ना हो कि फिर वो मिसाल जो जिसे आपने भी सुन रखा है मंदिर के घंटे वाली, कहीं सूरत हाल ये ना बने।